अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद इल्मी और रूस की बारीकियों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम मौलाना अल्ताफ़ सिन्हाली रहमहुल्लाह की मुसद्दस में से एक हिस्से की तख्ती जो है वो कर रहे हैं। और आजकल हम जिस शेर पर पहुँचे हुए हैं वो है मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। तो हम मुसीबत का जो पहला रुकन था, यानी मुसीबत के मुकाबले में जो फ़ऊल आता है, तो इसकी हम तख्ती कर चुके हैं। आज हम जो है इसके बाद इससे जो अगला रुकन है उसकी तख्ती की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए बिला ताखीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा रुकन है मुसीबत में गैरों। जी हाँ, में गैरों, और इसके मुकाबले में क्या है? फ़ऊल। तो आज का जो रुकन है ये बड़ा अहम है तख्ती के कवायद व ज़वाबित समझने के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि में गैरों, अगरचे यहाँ हम देख रहे हैं कि मीम, ये और नून गुन्ना, ये तीन हर्फ है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि ये तीनों जो हैं ये लिखने में तो आ रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं कि मीम भी लिखा हुआ है, या भी लिखी हुई है, उसके साथ मुत्तसिल नून गुन्ना भी लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने के अंदर जो है यहाँ सिर्फ मीम आ रहा है। जी हाँ, नून गुन्ना जो होता है इसका तो याद रखिएगा हमेशा ये एक मुस्तकिल असूल है कि ये कभी भी जो है वो तख्ती में शुमार नहीं होता। ये सिर्फ आवाज़ को थोड़ा सा यूँ समझने के बदलता है, तो ये तो हमेशा तख्ती से गिराया ही जाता है। लेकिन ये जो होती है इसका असूल ये होता है कि अगर पढ़ने में आए तो फिर तो इसको हम तख्ती में शुमार करते हैं, और अगर पढ़ने में ना आए तो फिर हम इसको गिरा देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मुसीबत में गैरों, यानी यहाँ में जो है वो पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि में को जो है इंतहाई दबा के पढ़ा जा रहा है। लिहाजा इसकी जो है नून गुन्ना तो वैसे ही गिरना था, इसके साथ साथ इसकी जो या है वो भी गिर रही है, तो लिहाजा सिर्फ जो है वो मीम पढ़ा जा रहा है, तो हम इसको जो है मीम को ही शुमार करेंगे। इसी तरह से आगे गरीबों, तो गरीबों का जो आखिरी नून गुन्ना है, तो मुसीबत में गैरों, सॉरी गरीबों नहीं गैरों, तो मुसीबत में गैरों, तो हम देख रहे हैं कि गैरों जो है में गैर, मुसीबत में गैरों, तो गैरों का जो आखिरी नून गुन्ना है तो वो भी उसी असूल के तहत कि नून गुन्ना तो कभी शुमार में आता ही नहीं है, वो भी गिरा दिया जाएगा। तो ले दे के हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा? में गैरों, ठीक, मुसीबत में गैरों। तो अब इसको जो है फ़ऊल के मुकाबले में आप रख कर देख लें। आप एक तरफ में गैरों रख लें, उसके मुकाबले में आप फ़ऊल रख लें, तो अब को नज़र आ जाएगा कि में गैरों का मुतहर्रिक फ़ऊल के मुतहर्रिक के मुकाबले में है, और में गैरों का साकन जो है वो फ़ऊल के साकन के मुकाबले में है। तो कुल ये 5 हरूफ हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, यानी जो ज़ायद हरूफ थे जो पढ़ने में नहीं आ रहे थे उनको हज़फ करने के बाद। तो अब आए हम इनको एक एक करके जो है हम आपस में चेक कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि में गैरों, तो इधर मीम जो है वो मुतहर्रिक है, और उधर फ़ऊल का पहला हरफ जो है फ़ा वो मुतहर्रिक है। आगे दूसरा हरफ गैन, तो हम देख रहे हैं कि गैन मुतहर्रिक है, और उसके मुकाबले में फ़ऊल का दूसरा हरफ ऐन वो मुतहर्रिक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि में गैरों, तो में गै, तो तीसरा हरफ जो है में गै का वो ये है, और वो साकिन है, और इधर फ़ऊ का जो तीसरा हरफ यानी फ़ऊल का तीसरा हरफ वो है, तो वो भी साकिन है। उसके बाद में गैरों, तो रा जो है यानी रे वो मुतहर्रिक है, और इधर फ़ऊल यानी यहाँ चौथा हरफ लाम है, यानी में गैरों आप गिन कर देख लें, में गैरों, तो उधर रे जो है वो चौथा हरफ बनता है, और इधर फ़ऊल, तो इधर चौथा हरफ जो है वो लाम बनता है। तो हम देख रहे हैं कि उधर रे मुतहर्रिक है और इधर लाम मुतहर्रिक है, तो ये भी एक दूसरे के मुकाबिल हो गए। और इसके बाद 5वां और आखिरी हरफ में गैरों, वो है में गैरों के अंदर हम देख रहे हैं कि वो साकिन है, और इधर फ़ऊल, तो फ़ऊल का 5वां हरफ जो है वो नून है, तो ये इधर साकिन है। तो हमने देखा कि में गैरों और फ़ऊल में जो 5-5 हरूफ हैं तो वो इस तरह से वाक़े हुए हैं कि में गैरों का हर मुतहर्रिक फ़ऊल के मुतहर्रिक के मुकाबले में है, और में गैरों का हर साकिन जो है वो फ़ऊल के हर साकिन के मुकाबले में है। तो साबित हुआ कि हमारी तख्ती जो है वो दुरुस्त हो गई, और ये जो है रुकन ये भी वज़न के अंदर है। तो इस तरह से
آج ہم نے جو ہے ایک اور رکن کی تحقیق کر لی انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد جو ہے ہم اگلے رکن کی طرف بڑھیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ اگلے جو 2 رکن ہیں ان کے اندر تحقیق کا ایک بالکل ہی نیا اصول جو ہے وہ آ رہا ہے، جو بہت ہی اہم اصول ہے، بہت ہی اہم اصول ہے. لہٰذا اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ بہت ہی اہم ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جو اصول آ رہا ہے جب تک وہ اصول نہ آ رہا ہو، نہ آتا ہو بندے کو، اس وقت تک جو ہے وہ بندہ تختی صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا. اس لیے جو دوست بھی، جو احباب بھی سنجیدگی کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور واقعی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ علم تختی اور عبور حاصل کر لیں، صحیح معنوں میں جو ہے شاعر بن جائیں، تو وہ اگلی ویڈیو کسی صورت میں بھی مس مت کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.